नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं सिमरन। कर्नाटक तमिलनाडु के बीच जारी कावेरी नदी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसको लेकर के आम पब्लिक और किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं। कल कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किसानों ने बंद का आह्वान किया था। इस दौरान कर्नाटक की आम जनता को भी खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। तो वहीं देश के सबसे ज्यादा ट्रैफिक और बिजी रहने वाले शहर की रफ्तार भी इस दौरान थम गई। तो वहीं तमिलनाडु से आने वाली बसों को तो पूरी तरह से रोक दिया गया। कर्नाटक के किसानों ने कल 12 घंटे का बंद बुलाया था। इस दौरान राजधानी में स्कूल कॉलेज नहीं खुले, होटल और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने तमिलनाडु से आने वाली बसों को भी रोक दिया। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन 13 सितंबर को कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी किए गए एक आदेश के विरोध पर हुआ। इस आदेश में कहा गया था कि कर्नाटक अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को कावेरी नदी से 5000 क्यूसेक पानी दे। इसी फैसले के खिलाफ कर्नाटक के किसान संगठन, कन्नड़ संस्थाएं और विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं। इसी क्रम में कल कर्नाटक के किसानों ने राजधानी बेंगलुरु में बंद बुलाया था। इसके अलावा अब शुक्रवार यानी कि 29 सितंबर को पूरे कर्नाटक बंद का आह्वान किया गया है। गौरतलब है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी से जुड़ा ये विवाद 140 साल पुराना है। विरोध प्रदर्शन के दौरान विरोध कर रहे किसानों ने अपनी कुछ मांगे भी रखी हैं। शांता कुमार ने दावा किया है कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बुलाया गया बंद सफल रहा। समिति ने सरकार को फैसला लेने के लिए 3 दिन का समय दिया है। ऐसा ना होने पर संगठन ने विरोध तेज करने की चेतावनी दी है। कर्नाटक सरकार की तरफ से परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने फ्रीडम पार्क में प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और 5 मांगों वाला ज्ञापन लिया। इन मांगों में तमिलनाडु को पानी ना देना, संकट काल में आकलन करने, चुनाव आयोग जैसी संस्था बनाने, मेकेदातु परियोजना लागू करने और किसानों संगठनों के खिलाफ मामले वापस लिया जाना शामिल है। बंद के दौरान तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर पर कड़ी तादाद में पुलिस तैनात दिखाई दी। बेंगलुरु में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी कि 4 से ज्यादा लोग एक स्थान या फिर एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। वॉलमार्ट, गूगल, IBM और एक्सचेंजर जैसी कंपनियों ने अपने स्टाफ को घर से काम करने को कह दिया। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी काफी जोरों से होने शुरू हो गई है। विपक्ष विरोध प्रदर्शन को लेकर कर्नाटक सरकार पर हमलावर है, तो वहीं इसको लेकर के सरकार की ओर से कहना है कि विपक्षी दल इस मामले पर बेवजह राजनीति कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कावेरी जल विवाद को लेकर विपक्षी दलों, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल पर राजनीति करने का आरोप लगाया। मैसूर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कोई भी बंद बुलाया जा सकता है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, उन्हें बंद बुलाने दीजिए। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार का कहना है कि तमिलनाडु के लोगों ने 12,500 क्यूसेक पानी मांगा है। फिलहाल हम 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की स्थिति में भी नहीं है। इस मामले पर राजनीति जोरों पर है। भाजपा नेता CT रवि ने इस मामले को लेकर के कहा कि स्टेट पार्टी चीफ BS येदियुरप्पा ने बंद को समर्थन देने के ऐलान किया है। हम गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। दूसरी ओर JDS सांसद HD देवगौड़ा की मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके विशेषज्ञों टीम से कर्नाटक में पानी और खड़ी फसल की स्टडी करवाने की अपील की है। वहीं मोदी सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सिद्धरामैया सरकार ने बिना किसी सलाह लिए पानी छोड़ा है। उन्होंने ये DMK के दबाव में किया है, क्योंकि तमिलनाडु में कांग्रेस बिना DMK के समर्थन के नहीं रह सकती। यानी कि इस पूरे मामले को अब सियासत बड़े पैमाने पर होनी शुरू हो गई है। वहीं कल राजधानी बेंगलुरु में बंद बुलाने के अलावा 29 सितंबर को पूरे कर्नाटक में बंद बुलाया गया है। विरोध कर रहे प्रो कन्नड़ संगठनों ने शुक्रवार 29 सितंबर को भी पूरे राज्य में बंद का ऐलान किया है। इस बीच बेंगलुरु के इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक हफ्ते में होने वाले 2 बंद के दौरान करीब 4000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि इसमें अभी महामारी से उभरी अर्थव्यवस्था चरमा सकती है, इसीलिए बंद की जगह विरोध प्रदर्शन की परमिशन दी जानी चाहिए। अगर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जारी इस कावेरी नदी विवाद की बात करें तो ये दोनों राज्यों के बीच कावेरी के पानी से सिंचाई की जरूरतों को लेकर लगभग 140 साल से ज्यादा समय से जारी विवाद है। जी हां, दरअसल 800 किलोमीटर लंबी कावेरी नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ये तमिलनाडु होती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कावेरी के बेसिन में कर्नाटक का 32,000 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु का 44,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आता है। फिलहाल ये विवाद अभी भी जारी है। अब देखना है कि 29 सितंबर को जो पूरे राज्य में बंद बुलाया गया है उसका क्या होता है, क्योंकि
क्योंकि एक और तो ये मामला अदालत में भी और दूसरी ओर कहीं ना कहीं अब इस मामले पर सियासत भी होनी शुरू हो गई है। ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और तमिलनाडु में भी कांग्रेस के समर्थन वाली डीएमके सरकार है, लेकिन केंद्र भाजपा की मोदी सरकार है। ऐसे में संभव है कि राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी रहे। फिलहाल देखना है कि अब इस मामले में आगे क्या होता है और ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।